नमस्कारम एवरीबॉडी। आज हम लोग टैनिक्स और डैनिप्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे हैं, क्या होता है इनमें, कैसे पोस्टिंग्स होती हैं, क्या लाइफस्टाइल रहता है। पहले हम एक ओवरव्यू से शुरू करते हैं कि टैनिक्स और डैनिप्स होती क्या है। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, डामन एंड दीव and Dadra and Nagar Haveli Civil Services TANIX and Delhi Andaman and Nicobar Lakshadweep Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Services TANIPS are Group B services that are part of Civil Services India. These services cater to Union territories and feeder services to the Indian Administrative Services and Indian Police Service. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि ये जो टैनिक्स है ये एडमिनिस्ट्रेटिव की है और ये डैनिप्स है ये पुलिस सर्विसेज की है। ठीक है, अब इस लेक्चर को हमने डैनिप्स को अच्छे से समझने के लिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका पोजीशंस, दूसरा है आपका लाइफस्टाइल ऑफ ईच पोजीशन, मतलब लाइफस्टाइल क्या होता है हर एक पोजीशन में एक ऑफिसर का। तीसरी है आपकी पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। चौथी आपकी जॉब प्रेशर क्या होता है इन पे। पांचवी आपकी मैटर्स टू डील इन सर्विस, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको काम करना पड़ता है जिन जिन सेक्टर्स में। एंड एट लास्ट रेस्ट्रिक्शन एंड फैसिलिटीज, सेम विद डैनिप्स, वी हैव आल्सो डिवाइडेड द डैनिप्स इनटू दीज थिंग्स। एंड चलिए शुरू करते हैं आज। तो अगर आप टैनिक्स की बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव होती है बेसिकली। तो अगर आप इनमें पोजीशंस देखेंगे तो पोजीशन एंट्री लेवल में आपको मिलता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एट द स्टार्ट टैनिक्स ऑफिसर टिपिकली सर्व एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिल्ली और द यूनियन टेरिटरीज। देयर आर ऑल्सो सर्व इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स लाइक असिस्टेंस कमिश्नर इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मिड लेवल पे आती हैं आपकी डेप्यूटी सेक्रेटरी या एडीएम, जिसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। आफ्टर प्रमोशंस ऑफिसर्स सर्व एज डेप्यूटी सेक्रेटरीज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स और एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एडीएम। ठीक है, अब सीनियर लेवल पे आती हैं आपकी जॉइंट सेक्रेटरी या डेप्यूटी कमिश्नर। एट सीनियर लेवल्स टैनिक्स ऑफिसर कैन बी पोस्टेड एज डेप्यूटी कमिश्नर्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली और एज जॉइंट सेक्रेटरीज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब आफ्टर गिवन पीरियड ऑफ सर्विस इनका प्रमोशन हो जाता है आईएएस में। प्रमोशन टू आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ सर्विस टैनिक्स ऑफिसर्स मे बी प्रमोटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड टेक अ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव, बट मे भी लिखा हुआ है, हमेशा नहीं होगा। कुछ ऑफिसर्स को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो इसमें हमने देखा कि ये जो डैनिक्स में मेनली 4 पोस्ट ही हैं या फिर 4 पोजीशंस हैं। एक है एसडीएम, फिर आपका है एडीएम, तीसरा है आपका जॉइंट सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी और चौथा है आपको प्रमोट किया जा सकता है। अब इनकी लाइफस्टाइल देखते हैं हर एक सेक्टर, हर एक पोजीशंस पे। सो लाइफस्टाइल एट ईच पोजीशन। एंट्री लेवल एसडीएम होता है, तो द लाइफ ऑफ एसडीएम इज ऑफन हेक्टिक एंड इन्वॉल्व्स डीलिंग विद पब्लिक ग्रीवेंसेस, लैंड डिस्प्यूट्स, लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज. The role requires frequent travel within the subdivision, often in challenging conditions. मेनली आप एक यूनियन टेरिटरी में एसडीएम के पोस्ट पे हैं तो हेक्टिक होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी, पूरी यूनियन टेरिटरी की जिम्मेदारी आप पे है। एसडीएम जो डिस्ट्रिक्ट से नीचे होता है, बट उसका एक अपना सब डिवीज़न होता है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं हम मिड लेवल या एडीएम, डेप्यूटी सेक्रेटरी के पोस्ट पे। As an ADM or Deputy Secretary, the work becomes more administrative, dealing with policy implementation, budget management, and supervision of junior officers. The lifestyle is slightly more relaxed compared to SDM level, but still demands long working hours. SDM छोटी पोस्ट है, SDM एक छोटी पोस्ट है या एंट्री लेवल पोस्ट है। ADM थोड़ा ज़्यादा रहेगा आप में जॉब प्रेशर। थर्ड है आपका सीनियर लेवल या
DC या Joint Secretary. At the Deputy Commissioner level, officers manage the entire district and have significant authority. The role involves coordinating with various departments and ensuring the smooth functioning of district administration. The lifestyle is demanding but more settled with a clear routine. अब जो आपका डीएम का पोस्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट होता है, वो और भी हैट्रिक होता है क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी होता है, लैंड डिस्प्यूट हो गया, दंगे हो गए, कुछ भी हो गया, आपको जाना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं इनकी पोस्टिंग्स की बात करूँ तो इन ऑफिसर्स के डैनिक्स की, तो मेनली ये क्योंकि यूनियन टेरिटरीज की सर्विसेज है तो मेनली आपका होगा दिल्ली में और अदर यूनियन टेरिटरीज में, सच एज अंडमान एंड निकोबार हो गया, दामन एंड दीव हो गया, दादरा एंड नगर हवेली। पौंडीचेरी की खुद की सर्विस है जिसे कहते हैं हम पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। ठीक है। अब आते हैं जॉब प्रेशर पे। जॉब प्रेशर्स कैसा होता है इन ऑफिसेस पे? हाई प्रेशर होता है। द जॉब इन्वॉल्व्स हाई प्रेशर स्पेशली एट द एंट्री लेवल विच ऑफिसर्स डील डायरेक्टली विद द पब्लिक एंड फेस अ वाइड रेंज ऑफ इशूज़। ये पब्लिक के साथ डीलिंग होती है तो डेफिनेटली हार्ड होगा। और पब्लिक तो एक दो नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट, राइट? सो देर आर मेनी पीपल्स यू हैव टू हैंडल दम। नेक्स्टली अब हम आता है पब्लिक अकाउंट। ऑफिसर्स मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन विच कैन हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द लोकल पॉपुलेशन। अब ये डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं तो डेफिनेटली उनको ही डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो जो डिसीजन लेंगे अगर वो अच्छा होता है तो भी उन्हें लेना पड़ेगा, अगर वो ख़राब होता है तो डिसीजन अगर वो गलत लेते हैं तो भी उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, बिकॉज दे हैव टेकन द डिसीजंस। मैटर्स टू डील इन सर्विस, ये किन किन सेक्टर्स में इनको काम करना पड़ता है? बेसिकली लैंड एंड रेवेन्यू मैटर्स हो गए, आपके लॉ एंड ऑर्डर हो गया डिस्ट्रिक्ट में, पब्लिक ग्रीवेंसेस हो गए, एड्रेसिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग क्विक रिजोल्यूशन, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सुनना, उनका सोल्यूशन करना। फोर्थ हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर, पार्लियामेंट से पास होके जो जिनका इम्प्लीमेंटेशन होना होता है वो यही लोग करते हैं। ठीक है। अब इनको क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हो जाते, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इनमें सर्विस के दौरान, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं इनको सर्विसेज में, उनको हम देखेंगे थोड़ा। तो रेस्ट्रिक्शंस अगर हम बोलें तो कंडक्ट रूल्स, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कंडक्ट रूल्स इनको फॉलो करने पड़ते हैं। पब्लिक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं कर सकते, ना ही उनका हिस्सा बन सकते हैं, ना ही किसी को प्रमोट कर सकते हैं, ना ही किसी को डिमोट कर सकते हैं। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। डिसीशंस आर टेकन, डिसीजन एंड एक्शंस आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है इनको, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। अब फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ इनको मिल जाती हैं, ऑफिशियल रेसिडेंस मिल जाता है, एक ऑफिशियल व्हीकल मिल जाता है जिससे कि वो अपना फील्ड वर्क कर पाए। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलकर कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड। लीव एंड ट्रैवल कंसेशन LTC, और आपके हेल्थ बेनिफिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे देती है गवर्नमेंट। एंड तो इसके साथ हमारा डैनिक्स का पार्ट ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डैनिप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब जो आपकी ये डैनिप्स होती है, ये दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पुलिस सर्विसेज हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, ये पुलिस सर्विस है। सो अब ये पोजीशंस क्या क्या होते हैं इनकी? एंट्री लेवल में होता है आपका ACP, मिड लेवल पे होता है आपका डेप्यूटी कमिश्नर या DCP, और तीसरा हो गया आपका सीनियर लेवल पे होते हैं ये एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस या जॉइंट कमिश्नर या JCP बोलते हैं इनको। और एट लास्ट अगर इनका सर्विस में अच्छा रहा, इनका सर्विस अच्छे से किया इन्होंने सर्विस, तो मे बी दे में बी प्रमोटेड टू IPS। ओके। फर्स्ट अगर हम देखें तो एंट्री लेवल पे जो इनके होते हैं ACP होते हैं। डैनिप्स ऑफिसर टिपिकली बिगिन देयर कैरियर्स एज ACP इन दिल्ली और द यूनियन टेरिटरीज। दे हैंडल लॉ एनफोर्समेंट ड्यूटीज़ इन अ सब डिवीजन। ठीक है। अब मिड लेवल पे आते हैं तो एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या DCP, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। आफ्टर प्रमोशन ऑफिसर take more significant responsibilities
as ACP और DCPs overseeing law enforcement. लॉ एनफोर्समेंट में मेनली इनका रोल होता है पुलिस सर्विसेज में, ठीक है। तीसरा है आपका सीनियर लेवल या फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस JCP. At this level, officials manage large divisions or entire district, coordinating multiple police station और promotion to IPS. चौथा है आपका similar to DANIPS officers can be promoted to in IPS and handle more significant roles. So ऐसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला सर्विस है आपका ACP, दूसरा है आपका DCP, तीसरा है आपका JCP, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। अब अगर आप देखिए जैसे जैसे पोस्ट बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ऑफिसर आगे बढ़ता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड हों, आप अच्छे से अपनी सर्विस में आएँ, अच्छे से रोल्स को निभाएं और डेफिनेटली इंडिया नेशन को आप आगे लेके जाएं थ्रू लॉ एनफोर्समेंट। अब लाइफस्टाइल कैसा होता है इनका? At the ACP level, the role of an ACP is dynamic and involves regular patrolling, investigation of crimes, and maintaining law and order. The lifestyle is demanding, with irregular working hours and high level of physical and mental stress. डेफिनेटली आप लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली क्राइम्स होंगी तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और क्राइम्स तो ऐसा नहीं, अपराधी तो ऐसा नहीं है कि जी हम 9 से 5 ही क्राइम करेंगे, बाकी हम भी क्राइम नहीं करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं। मेनली जो क्राइम्स होते हैं वो नाइट पे होती हैं, नाइट के टाइम पे होती है। सो डिमांडिंग है, इरेगुलर वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है इन पे। फिर अगर हम मिड लेवल पे DCP, एज अ DCP the role involves more administrative responsibilities including supervising investigations, managing police personnel and coordinating with other law enforcement agencies. The lifestyle is intense with frequent night duties and all. ये अब केसेस आ गए हैं तो उनको असाइन करना, आपका जो एरिया है उसमें कितना क्या हो रहा है, ACPs को असाइन करना ड्यूटीज DCP का काम होता है। अब अगर हम सीनियर लेवल पे देखें, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पे, सीनियर ऑफिसर्स फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. While the roles involve significant authority, it also requires handling high pressure situations like major law and order challenges or large public events. ये जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ता जाएगा आप पे, ठीक है। कि इनके अंडर बहुत सारे पुलिस स्टेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करना, ऑफिसर्स को असाइन करना, क्राइम रेट देखना, नहीं तो द पॉलिटिशियंस वहाँ पे उंगली उठा देंगे, ठीक है। सो पब्लिक पोस्टिंग्स पे अगर हम आते हैं तो इनकी पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पे हो सकती है? टैनिप्स के मेनली दिल्ली में होगी और अदर यूनियन टेरिटरीज सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। अगर हम जॉब प्रेशर पे देखें कैसी होती हैं जॉब प्रेशर टैनिप्स पे, जॉब प्रेशर होती है यहाँ पे हाई रिस्क। द जॉब इज इनहेरेंटली रिस्की एंड इन्वॉल्विंग क्राइम फाइटिंग, मेंटेनिंग public order and dealing with emergencies, public safety, legal scrutiny. Officer actions are often under legal scrutiny, especially in cases of custodial issues or public problem. क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं, सिंपल सी बात है। अगर अब पता है आपको कि हर एक ऑफिसर जो पुलिस में है उसको हिसाब देना पड़ता है गवर्नमेंट की कि उसने हर एक बुलेट कहाँ पे चलाई है। क्या ऐसा हमारे जो लोग क्राइम्स करते हैं उनके साथ है? नहीं, they simply put out their revolver, they shoot. But as a police servant, you will have to give report of each and every action of your to the government. ऐसे ठीक भी है, नहीं तो मनमानी होगी। मैटर्स टू डील इन सर्विस नेक्स्ट है क्राइम इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करना पड़ता है, कम्युनिटी पॉलिसिंग करनी पड़ती है, एंगेजिंग विद community to build trust and gather intelligence,
ट्रैफिक मैनेजमेंट इंश्योरिंग स्मूथ ट्रैफिक फ्लो इन कंजेस्टेड अर्बन सिटीज़, क्योंकि यूनियन टेरेटरीज मोस्टली ज़्यादातर कंजेस्टेड ही हैं सच एज दिल्ली। अब हम रेस्ट्रिक्शंस पे आते हैं और जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं इन ऑफिसर्स को उस पर देखते हैं। तो इन पे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्वेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स 1964 के अंडर आती हैं ये। फिर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, दे can't participate in any political party or deny its existence or demote it. Use of force, there are strict guidelines on the use of force which might be justified. अगर आप साउथ की मूवीज़ देखते हैं तो आप ज़्यादातर जो पुलिस ऑफिसर्स के रोल में होते हैं, दे हैव टू टेक परमिशन बिफोर यूजिंग पुलिस फोर्स ऑन पब्लिक, अदरवाइज दे हैव टू फेस द पॉलिटिशियंस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज विल बी देयर। ओके, नेक्स्ट अगर हम आते हैं फैसिलिटीज़ पे, क्या क्या फैसिलिटी, इनको एक हाउसिंग मिल जाता है, एक डिसेंट सी हाउसिंग मिल जाती, व्हीकल मिलता है, हेल्थ केयर मिल जाता है इनको, एक व्हीकल मिलता है जैसे कि अपना जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो आसानी से कर पाए, एक हेल्थ केयर मिल जाता है इनको, सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि रिस्की जॉब है, एंड एट लास्ट एलटीसी मिलता है, और एलटीसी मिल जाता है लीव ट्रैवल। सो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये टैनिक्स और टैनिप्स का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगले आने वाले टाइम्स में मैं हर एक सर्विस को पकड़ने की कोशिश करूँगा, हर एक सर्विस के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा अपनी इन वीडियोस से। और ये जो सर्विसेज है ये आपकी ग्रुप बी सर्विसेज के अंडर आते हैं, 2 सर्विस। इसके बाद हम ग्रुप बी के और 2 सर्विसेज के बारे में जानेंगे, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज और पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज के बारे में। तो तब तक जुड़े रहिए। नमस्कारम।